नमस्कार। आज हम बात कर रहे हैं ईरान पर जो हाल में अमेरिकी हमले हुए हैं, जिसे ऑपरेशन मिडनाइट हैमर कहा जा रहा है। हमारे पास इस पर कई न्यूज़ रिपोर्ट्स हैं और हम कोशिश करेंगे कि इनसे समझें कि भाई हुआ क्या, क्यों हुआ और इसके मायने क्या हो सकते हैं। गहराई से पड़ताल करते हैं। तो हुआ ये कि 22 जून 2025 की सुबह मतलब तड़के ही अमेरिका ने ईरान के 3 खास परमाणु ठिकाने हैं ना, फोर्दो, नतांज और इस्फहान, उन पर हमला किया। इसमें B-2 स्टेल्थ बॉम्बर्स यूज हुए जो मिसौरी से उड़े थे और पनडुब्बियों से टॉमहॉक मिसाइलें भी दागी गईं। और हाँ, B-2 बॉम्बर्स ने वो 14 GBU-57 बम गिराए जिन्हें बंकर बस्टर कहते हैं। हाँ, और ये बंकर बस्टर खास तौर पर फोर्दो जैसे ठिकानों के लिए, मतलब जो बहुत गहरे बने होते हैं जमीन के नीचे। अच्छा, अमेरिकी अधिकारियों का, जिसमें राष्ट्रपति ट्रंप भी शामिल है, उनका तो दावा है कि तीनों ठिकाने पूरी तरह तबाह हो गए हैं, बहुत भारी नुकसान हुआ है, लेकिन वो ये भी कह रहे हैं कि कोई रेडियो एक्टिव लीक नहीं हुआ और ना ही कोई जानी नुकसान। जी, और देखिए ये हमला एकदम अलग थलग नहीं है, ये उस बड़े कॉन्टेक्स्ट का हिस्सा है जो ईरान इजराइल के बीच चल रहा है। जून के मध्य में इजराइल ने भी ईरान के कुछ सैन्य और परमाणु ठिकानों पर हमले किए थे। उसके बाद से ही माहौल गर्म है। तो अमेरिका कह रहा है कि ये कदम ईरान को परमाणु हथियार बनाने से रोकने के लिए है और कहीं ना कहीं इजराइल के साथ मिलकर उठाया गया है। राष्ट्रपति ट्रंप ने तो इसे शानदार सैन्य सफलता भी कहा और इजराइल के साथ मजबूत कोऑर्डिनेशन की बात की। और ये सिर्फ फौजी तालमेल नहीं है, ये एक तरह का कड़ा पॉलिटिकल मैसेज भी है कि अमेरिका अपने सहयोगी के साथ है, चाहे तनाव कितना भी बढ़े। लेकिन दुनिया भर से रिएक्शंस तो काफी मिले जुले आए हैं, है ना? और अमेरिका के अंदर भी। बिल्कुल बिल्कुल। रूस ने तो बहुत सख्त चेतावनी दी, कहा कि इन हमलों ने पेंडोरा का पिटारा खोल दिया है। जब वो ये कहते हैं, मतलब उनका इशारा होता है कि अब हालात बेकाबू हो सकते हैं, खतरनाक मोड़ ले सकते हैं, यहां तक कि परमाणु टकराव का खतरा भी। बाप रे। हाँ, दूसरी तरफ आप देखें तो यूएन, यूरोपियन यूनियन, ब्रिटेन, फ्रांस, जर्मनी, इन सब ने कहा कि भाई तनाव कम करो, बातचीत से हल निकालो। और अमेरिका में भी, जैसे आपने कहा, मिलीजुली प्रतिक्रिया। कुछ नेताओं ने, जैसे रेप यॉयलर और कुछ रिपब्लिकन्स ने समर्थन किया, लेकिन कहा कि कांग्रेस की निगरानी जरूरी है। वहीं दूसरों ने चिंता जताई कि भाई बिना कांग्रेस की मंजूरी के हमला क्यों हुआ और इससे तनाव कितना बढ़ेगा। संवैधानिक सवाल भी उठाए। अच्छा, और ईरान ने क्या कहा? मतलब उनकी तरफ से क्या रिएक्शन आया, इसके असर क्या हुए? देखिए, ईरान ने तो जाहिर है हमलों की निंदा की, कहा कि यह हमारी संप्रभुता का उल्लंघन है, अंतर्राष्ट्रीय कानूनों का मजाक है और बदला लेने की कसम खाई। उन्होंने सीधे सीधे तो नहीं, पर इशारा जरूर दिया कि वो अमेरिकी या इजरायली हितों को निशाना बना सकते हैं, शायद सीधे या फिर अपने प्रॉक्सी ग्रुप्स के जरिए। प्रॉक्सी मतलब? जैसे वो हूती विद्रोही। हाँ बिल्कुल, जैसे यमन के हूती विद्रोही या लेबनान में हिजबुल्ला। और इसके बाद हमने देखा भी कि ईरान ने इजराइल पर मिसाइलें और ड्रोन दागे। तो इलाके में तनाव बहुत बहुत ज्यादा है, खासकर वो जो हॉर्मुज जलडमरू मध्य है ना। हाँ, वो तेल वाला रास्ता। जी, जहां से दुनिया का काफी तेल गुजरता है, वहां टेंशन काफी बढ़ गई है। तो अब आगे क्या हो सकता है? किन बातों पे हमें मतलब नजर रखनी चाहिए? देखिए, पहली चीज तो ये कि IAEA यानी अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी, जो यूएन की न्यूक्लियर वॉचडॉग है, वो शायद अब जांच करेगी कि असल में नुकसान हुआ कितना है, खासकर फोर्दो जैसे अंडरग्राउंड ठिकाने पर। ये जानना बड़ा जरूरी है। हाँ, क्योंकि बाहर से तो पता चलना मुश्किल है। बिल्कुल। दूसरी बात, ईरान का अगला कदम क्या होगा? क्या वो कोई बड़ा सीधा हमला करेगा या प्रॉक्सी हमले जारी रखेगा या फिर तेल शिपिंग में कोई रुकावट डालेगा? ये देखना होगा। और तीसरी चीज है अमेरिका की अपनी अंदरूनी राजनीति। राष्ट्रपति की युद्ध शक्तियों पर बहस छिड़ सकती है, ईरान में सत्ता बदलने की बातें हो सकती हैं, विदेश नीति किस दिशा में जाएगी, ये सब अहम सवाल रहेंगे। तो कुल मिलाकर देखें तो एक टारगेटेड मिलिट्री एक्शन ने एक तरह से पूरी दुनिया में एक कॉम्प्लेक्स सिचुएशन बना दी है। बहुत अनिश्चितता है और तनाव बहुत ज्यादा। सही कहा। और यहाँ सबसे बड़ा सवाल यही उठता है कि जमीनी हकीकत क्या है। जो दावे अमेरिका कर रहा है कि ठिकाने पूरी तरह नष्ट हो गए हैं, उनमें कितना सच है? इसको वेरीफाई करना, खासकर फोर्दो जैसी जगह पर जो इतनी मजबूत और गहरी बनी है, ये बहुत महत्वपूर्ण होगा और आसान नहीं होगा। कि जब माहौल इतना गर्म हो और दोनों तरफ से इतने अलग-अलग दावे आ रहे हो, तो सच तक पहुंचना कितना मुश्किल हो जाता है ना। ये समझना कि असल में हुआ क्या है या आगे क्या हो सकता है, ये वाकई एक चुनौती है। इस पर विचार करते रहिएगा।